भाग 2। 11। कावेरी नदी किस राज्य में सबसे अधिक उपयोगी है? उत्तर तमिलनाडु। कावेरी नदी तमिलनाडु की जीवन रेखा मानी जाती है। ये राज्य की कृषि, पेयजल और आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान देती है। अगला प्रश्न है 12। सतलुज नदी किस नदी की सहायक है? उत्तर सिंधु नदी। सतलुज नदी सिंधु नदी प्रणाली की प्रमुख सहायक है। ये तिब्बत से निकलकर भारत और पाकिस्तान से होकर बहती है और पंजाब क्षेत्र की सिंचाई में सहायक है। अगला प्रश्न है 13। गंगा नदी किन राज्यों से होकर बहती है? उत्तर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। गंगा नदी कई राज्यों से होकर बहती है। यह उत्तर भारत के विशाल मैदानों को उपजाऊ बनाती है और करोड़ों लोगों की जीवन रेखा है। अगला प्रश्न है 14। ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? उत्तर अरब सागर में। ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से निकलती है। ये पश्चिम दिशा में बहकर गुजरात से होती हुई अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है 15। भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी मानी जाती है? उत्तर अरवरी नदी। अरवरी नदी राजस्थान की एक छोटी नदी है। ये स्थानीय स्तर पर जल संरक्षण और ग्रामीण जीवन के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगला प्रश्न है 16। महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उत्तर छत्तीसगढ़। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर क्षेत्र से निकलती है। यह ओडिशा से होकर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जिससे डेल्टा का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है 17। भारत की कौन सी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है? उत्तर गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को उसकी लंबाई और महत्व के कारण दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ये दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। अगला प्रश्न है 18। चंबल नदी किस नदी की सहायक है? उत्तर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। चंबल नदी मध्य भारत से निकलकर यमुना नदी में मिलती है। यह अपने गहरे खड्डों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न है 19। नदियां किसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? उत्तर कृषि, जल आपूर्ति और जीवन के लिए। नदियां मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। ये कृषि, पीने के पानी, उद्योग और सभ्यताओं के विकास का आधार रही हैं। अगला प्रश्न है 20। भारत में नदियों को किस रूप में पूजा जाता है? उत्तर माता के रूप में। भारत में नदियों को माता का दर्जा दिया गया है। गंगा, नर्मदा और कावेरी जैसी नदियों की धार्मिक रूप से पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है नदी को माता का रूप क्यों दिया जाता है? क्योंकि नदी जीवन, भोजन, कृषि और सभ्यता को जन्म देती है, ठीक मां की तरह। नदियां जीवन का पोषण करती हैं, खेती, भोजन और संस्कृति को आगे बढ़ाती हैं, इसलिए उन्हें मां का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है और आपको कुछ सीखने को मिला है, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। कमेंट करें कि अगली वीडियो किस पर चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम पर चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।